नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मोंटी एक्सप्लोरर। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। अभी हम हैं मनाली में। आज है लद्दाख राइड का डे 3। मेरे पीछे देखिए ब्यास रिवर ने कितनी तबाही मचाई है इस बार मनाली में। अभी हम जा रहे हैं मनाली से लेह, जो कि है 450 किलोमीटर। और देखिए आज दिन की शुरुआत कैसे हुई। गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। सुबह के 6 बज गए हैं। अभी हम मनाली में हैं और बारिश ने हमारा स्वागत किया है मनाली में। ये टेंट की दीवारें हैं बिल्कुल गीली हो गई हैं, पूरी रात से बारिश आ रही है। अभी सुबह के 7 बजे हैं और हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सिलेंडर सेट है हमारा, कुकर में हमने आलू डाल दिए हैं। 5 आलू हैं, ये पूरा दिन काम चला देंगे। इसमें थोड़ा पानी डालना बस। बारिश में माचिस भी काम कम कर रही है और ये माचिस थोड़ी बढ़िया क्वालिटी की है। आग जल गई है हमारी। अब इस पर रखेंगे हम आलू। ये पंजाबी ढाबा है एक। मनाली में जो आपदा आई थी उसके बाद यहाँ पे कई ढाबे ऐसे ही बंद पड़े हैं, तो मेरे को बढ़िया जगह मिल गई खाना बनाने के लिए। आलू हमारे उबल गए हैं और हम अभी आटा गूंथ लेते हैं, फिर रोटी बनाएंगे। तो हमने रोटियों के ये गोल गोल बना लिए हैं। दोपहर के लिए भी मैं अभी रोटी बना रहा हूँ, क्योंकि दोपहर को फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक तो अपना निकाली बैग से फिर खा ली सीधा। तवा चढ़ा दिया। बिना चकला बेलन के रोटी बना देता हूँ मैं, और बढ़िया बनती है, खाने में भी स्वाद लगती है। मोटी होती है रोटी थोड़ी सी। ये देखिए बन गई। हमारी चपाती बन के रेडी है और उबले हुए आलू भी। ये बहुत ही सिंपल है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और इसको खाने में मज़ा भी आता है। यहाँ से ले 427 किलोमीटर दिखा रहा है और अटल टनल के थ्रू होके जाएंगे। फुल करना भाई बस बस बस। ऑनलाइन है कैश है बस। 360 होगी बस बस। लो भाई, सुबह सुबह जाम मिल गया। मनाली से निकल लिए हैं लेह की तरफ और जाम लगना अभी से शुरू है। बारिश की वजह से पूरा रोड टूट गया है, बिल्कुल तबाही मचा दी ब्यास नदी ने इस बार। वाह, वाटर क्रॉसिंग सुबह सुबह। मुझे जूते निकालने पड़ेंगे, नहीं तो गीले हो जाएंगे। पूरे रोड पर नदी बह रही है। तीसरे गियर में चलानी पड़ रही है, चौथा तो लग ही नहीं रहा। 100 सीसी है ना भाई, ऐसे ही चलेगी। लेकिन ये है कि चढ़ जाएगी। देखो कैसी कर्व्स हैं, टेढ़े मेढ़े। ये देखिए कैसी टनल आ गई है यहाँ पे, जैसे हॉलीवुड मूवीज में होता है। वाइल्ड सेंचुरी, यहाँ पे स्नो लेपर्ड रहता भाई। अटल टनल थोड़ी दूर है यहाँ से, 5-6 किलोमीटर बस। कैसे अड़ा रखी है लोगों ने। देखना कितना स्टीप है। पाजी ने लगा रखी है बीच में। क्या होगा पाजी? ट्रक नहीं चढ़ रहा। निकल गया। ये ट्रक के साइड में बिल्कुल कम रास्ता बचा हुआ है। अब देखते हैं निकलेगी या नहीं हमारी। बिल्कुल चिकनी मिट्टी है। फंस गई, कूद तो गई। आगे कोई ट्रक अड़ा हुआ है, ऊपर नहीं चढ़ रहा, उसके लिए सारा ये ट्रैफिक रुका हुआ है यहाँ पे। वाह क्या वैली है भाई, ये क्या नज़ारा है।
अटल टनल आने ही वाली है बस। अटल टनल रोहतांग 10,040 फीट पे है ये। वाह भाई साहब, आज तो किस्मत अच्छी है। अटल टनल पे पहुंच गए भाई, साउथ पोर्टल। अटल टनल का नाम है ना जो, वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है। और ये दुनिया की सबसे लंबी टनल है जो कि 10,000 फीट पे है और इसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर। और ये रोहतांग पास के नीचे से गुजरती है बिल्कुल। और इसके अंदर काफ़ी ठंड है भाई, मैं तो पहली बार आया हूँ इसमें। ये अटल टनल मनाली को लाहौल स्पीति से कनेक्ट करती है। ये चिनाब रिवर और हम क्रॉस कर रहे हैं चंद्रा ब्रिज को, जो कि चिनाब नदी के ऊपर से है। और यहाँ से ले है 396 किलोमीटर। लेफ्ट मुड़ गए भाई हम यहाँ से। अटल टनल के बाद जो आगे जाते हैं वो डेयरिंग है बंदे। सिस्सू 4 किलोमीटर है। निकल जाएगी बाइक ये यहाँ से, ये लेफ्ट। पानी में जूते तो गिल्ले हो जाएंगे, जूते निकाल लेता हूँ। ओ बैठ, पत्थर ही पत्थर पड़े हैं। मैंने सैंडल डाल लिए पैरों में ताकि जूते गिले ना हो। वाटर क्रॉसिंग में घुसा दी है, देखी जाएगी। पैर तो टिक गए दोनों। अरे ये है कि निकल आए। वाह मज़ा आ गया, दोनों पैर गीले हो गए। सो ये है चेनाब रिवर। ये बारालाचा पास से निकलती है। ये सतलुज रिवर में मिलती है और पंजनाद रिवर बनाती है, जो कि इंडस रिवर में मिलती है पाकिस्तान मिठानकोट में। बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ से, क्या मस्त नज़ारा है वैली का। लाहौल में आपका स्वागत है। अभी हम हिमाचल में ही है, लाहौल स्पीति में। वो स्पीति उस तरफ है, ये लाहौल है शायद। अब पावर तो आ गई बाइक में, 60 की स्पीड पे चल रही है, बढ़िया। ये जो घर दिख रहे हैं ये सारे सिस्सू में है। ये वाला सिस्सू है, ये सिस्सू में आगे भाई। ये पहला विलेज आया है, उसके बाद एकदम से रोड खत्म। देखा आप लोगों ने, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 1 सेकंड में ही। अगर कोई सीधा उसी स्पीड में आता रहे तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हो सकता है। उधर देखिए माउंटेन्स पे आइस है, बिल्कुल चोटी में बर्फ गिरी हुई है। सिस्सू में होम स्टे वगैरह खूब सारे हैं, रेस्टोरेंट, होम स्टे। तो यहाँ पे रुका जा सकता है। अगर लेट नाइट हो जाए या फिर शाम हो जाए तो इधर रुक सकते हैं। यहाँ पे लोगों ने गोभी बो रखी है, गोभी की फसल उगा रखी है। देखिए क्या शानदार रोड है और सामने बर्फ वाले पहाड़ दिख रहे हैं और चिल्ड हवा चल रही है, एकदम चिल्ड। विंड चीटर नहीं डाला होता ना मैंने तो अंदर छाती में से निकल जाए, ऐसी हवा है, इतनी ठंडी हवा। बादलों ने मतलब चोटियाँ ढक रखी हैं, बर्फीली चोटियाँ। हेलो, छोटे बच्चे भी झूले झूले करते हैं यहाँ पे। देखो कितने राइडर्स आए हुए हैं। सो ये खांगसर विलेज आ गया है। सिस्सू के बाद खांगसर विलेज आता है। अभी हम चल रहे हैं चेनाब नदी के साथ साथ। आगे जाके ये चेनाब नदी बागा नदी में मिलेगी, तांडी में। अगला स्टॉप आने वाला है हमारा तांडी, जहाँ पे लास्ट पेट्रोल पंप भी है ले मनाली हाईवे का। उसके बाद सीधा कारों में है। सो हम अभी आ गए हैं तांडी में और ये तांडी का पेट्रोल पंप आ गया है। लास्ट पेट्रोल पंप है ये, इसके बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं है। लेकिन मैंने अभी गूगल पे चेक किया तो दिखा रहा था लास्ट है ये। इससे आगे एक और है। चलो कर दो फुल, यहाँ यहीं करवा लेते हैं। ऊपर से ही डालना, पहले ही भरी है। बस 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 भर गई। 109 का आ गया। मेरे को तो किसी ने बताया कि ये लास्ट पेट्रोल पंप है। अभी खुला होगा वो है। तो तांडी से मैंने पेट्रोल बिल्कुल फुल करवा लिया है। सो मेरे को कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई जेरी कैन वगैरह की, क्योंकि ये बाइक बहुत अच्छा एवरेज देती है। 50 का एवरेज तो कहीं नहीं गया इस बाइक का।
मैं सीधा ले में डलवाऊंगा पेट्रोल। क्या हो गया इसको, रोक क्यों लिया इसने? अच्छा, अब जो टांडी वाला पेट्रोल पंप को लास्ट बोलते थे कि भाई ये लास्ट पेट्रोल पंप है, लेकिन उसके बाद भी ये खुल गया भाई पेट्रोल पंप। टांडी ब्रिज है, ये बागा नदी के ऊपर है। उधर जो था वो चेनाब रिवर में मिल गई है बागा नदी। लो पावर में चल रही है बाइक, लेकिन चल तो रही है ना। बस मुझे इतनी खुशी है कि ये चल रही है, चाहे पहले गियर में चलो ये, पर ये चले बस। सो ये जो घर दिखना स्टार्ट हो गए हैं, ये बिलिंग गांव के हैं। इस जगह का नाम है बिलिंग। और यहीं पे मेरे को लग रहा है कि दूसरा जो पेट्रोल पंप है वो खुला है। सो ये है वो नया पेट्रोल पंप जो खुला है बिलिंग में। टांडी के बाद ये पेट्रोल पंप है। अभी हम बिलिंग में आ गए हैं। सो हम अभी केलोंग में आ गए हैं। और यहाँ पे पीछे बाइक मैकेनिक की शॉप भी थी। ये विलेज है यूरनाथ, छोटा सा विलेज है बिल्कुल। देखो ख़त्म भी हो गया, यूरनाथ आया और चला गया, पता भी नहीं लगा। अब थोड़ी देर के बाद मेरी सिम चलना बंद हो जाएगी। जैसे ही लद्दाख में एंट्री करेंगे ना, मेरी सिम बंद, ना तो किसी का फ़ोन आएगा ना जाएगा। और मैंने सिम इसलिए नहीं निकलवाई क्योंकि ना तो मेरे को किसी के पास फ़ोन करना घर पे, और मैप का काम मेरा उससे चली जाएगा। ऑफलाइन मैप है मेरे पास डाउनलोडेड। बिहारों ने रोड तो अच्छे बना रखे हैं भाई। वाह, इस ब्रिज के नीचे निकलने में फीलिंग आती है एक नंबर की। वो देखो कैसे चोटी ऐसे ऐसे हो रखी हैं। एक पहाड़ पे 3 4 5 6 चोटियां बनी हुई है। कमाल है भाई, ऐसे ऐसे जिगजैग हो रखा है। अगर मैं थोड़ी पहले आता ना गर्मी के सीज़न में, तो ये बर्फ़ देखने को नहीं मिलती मेरे को। और अब तो उमलिंगला पे भी बर्फ़ मिलेगी, मज़ा आएगा। देखिए कैसे शानदार रोड आ गए हैं, पतले पतले हैं बिल्कुल। आगे से आ गया ट्रक। क्लोज कॉल। पहाड़ देखिए कितना क्लियर दिखने लग गया अब। स्नो जमी हुई उस पे, काला पहाड़ है एकदम। और ये रोड भी टेढ़ा मेढ़ा है। ये तो रोड और भी पतला हो गया अब तो। अब आया ना फील, अभी आ रही है फील भाई। अगर चढ़ाई पे चढ़ने में फ्यूल ज़्यादा लगता है ना, तो उतरने में भी फ्यूल बचता है भाई। ये देखिए अभी उतर रही है चौथे गियर में आराम से। मैंने रेस भी नहीं दे रखी थोड़ी सी भी। देखिए कितना विशाल ग्लेशियर है, ऐसा लग रहा है जैसे करोड़ों सालों से जमा हुआ है। वाह, एक और ग्लेशियर दिख रहा है, बर्फ की चादर ढकी हुई है काले पहाड़ पे। ऐसा मन कर रहा है जैसे देखे ही जाऊं, इसको देखे ही जाऊं। ये आ गया गेम ओवर। अगर किसी को होम स्टे में रुकना है यहाँ पे तो रुक सकता है। ये साथ में बह रही है बागा रिवर। टांडी से अब तक हम बागा रिवर के साथ साथ ही चल रहे हैं। सो हम अभी जिस्पा में आ गए हैं। यहाँ पे भी होम स्टे और फूड के काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल हैं। वाह, ब्यूटीफुल है भाई ये तो। एकदम साफ सुथरा है, ना कोई पोल्यूशन ना कोई कचरा। और सामने है स्नो कैप्ड माउंटेन्स। देखो कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है भाई। वाह, क्या नज़ारा है। स्पीड देखो बाइक की, पावर देखो, 100 सीसी देखो भाग रही है यहाँ पे। अभी कर्व्स आ गए जिगजैग, देखिए साइन आ गया जिगजैग का। कर्व्स पे तो मज़ा आता है भाई, असली मज़ा तो कर्व्स का है। वो पहाड़ देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कैलाश मानसरोवर है। बिल्कुल कैलाश मानसरोवर जैसा लग रहा है वो पहाड़। सो हम आ गए वर्ल्ड फेमस दारचा ब्रिज पे। देखिए कैसा लग रहा है दूर से। फोटोज और वीडियोस में ही देखा था, आज खुद भी आ गए यहाँ पे। ओह माय गॉड, मैं 11,000 फीट एल्टीट्यूड पे आ गया हूँ दारचा ब्रिज पे। 11,000 फीट पे आ गए हम।
वाह क्या नज़ारा है, देखिए क्या नज़ारा है डारचा से। बागा रिवर, काले पहाड़, सफ़ेद बर्फ़, वाह ये तो स्वर्ग से कम नहीं है भाई। अभी हम डारचा में हैं, पीछे चेक पोस्ट पे मैंने एंट्री करवा दी है। यहाँ से ये 2 रोड हैं, ये एक तो ये ले जा रहा है बारालच्छा होके, और ये जा रहा है सिंकुला कोम्बोरंजन जंस्कार में जा रहा है ये रोड। इस रोड पे भी हम जाएंगे, लेकिन फिर कभी। देखिए अल्टीमेट व्यू है डारचा ब्रिज का, यहाँ से 3-4 नदियाँ बना रखी है बागा रिवर ने। सो अभी हो गया लंच टाइम, और देखिए मेरे पीछे क्या नज़ारा है। और मैंने सुबह ही ये रोटी बनाई थी, और हमारे पास हैं उबले हुए आलू। अभी हम करते हैं लंच, दोपहर के 2 बज गए हैं। एक और वाटर क्रॉसिंग आ गई। ठंडा ठंडा पानी है। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूं दीपक ताल पे। ये राइडर्स के लिए एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है लेह मनाली हाईवे पे, और ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये एक ब्यूटीफुल हाई एल्टीट्यूड लेक है दीपक ताल। इसका एल्टीट्यूड 12,300 फीट है, और इतनी तेज हवा चल रही है कि मेरी आवाज़ पता नहीं आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, पर मज़ा आ रहा है। एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं पहुंच गया हूँ दीपक ताल पे। बाय बाय दीपक ताल, चलते हैं सूरज ताल की तरफ। मैं जिंदगी में पहली बार लद्दाख आया हूँ। आज से पहले मैं कभी लद्दाख नहीं आया, और इस बार तो पूरा लद्दाख घूम के जाऊंगा। पूरा 1 महीना है मेरे पास। I need to know now, no, 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 no. तो अभी जिंग बाहर आ गए हैं, और बेकार रोड स्टार्ट हो गया है बिल्कुल। यहाँ पे मेरे ख्याल में लैंड स्लाइड हुआ है कुछ। एक बारी रोड बढ़िया आ जाता है, एक बारी ख़राब हो जाता है, पर मज़ा आ रहा है भाई। ख़राब रोड का भी अपना एडवेंचर है। सो हम जिंग बार आ चुके हैं। जिंग बार, इसका नाम जिंग बार क्यों है? ले यहाँ से 302 है। ये रहा वॉल ऑफ ह्यूमैनिटी जिंग बार। देखिए क्या नज़ारा है। 3 चोटियाँ हैं, तीनों बर्फ़ से ढकी हुई हैं। ये है असली लद्दाख। वाह क्या वैली आ गई है। एक नंबर वैली आ गई भाई। ब्यूटीफुल, स्टनिंग। देखो कितनी बढ़िया वैली है। लोग आते हैं इन ट्रैवलर्स में, हम तो चलते हैं अपनी बाइक पे। जो बाइक चलाने में मज़ा है ना, वो गाड़ी चलाने में नहीं है। सुबह आया था ना ठंड में, तो मेरे को बुखार सा हो गया था। मतलब ऐसा महसूस हो रहा था कि बुखार हो जाएगा। अब तो बॉडी अडेप्ट कर गई मेरी, अब ठंड नहीं लग रही मेरे को। वाह एक अमेजिंग पुल आ गया भाई। एकदम से रोड ख़राब हो जाता है यहाँ पे, पता ही नहीं लगता। एक टाइम पहले तो एकदम अमेजिंग था, अब खड्डे आ गए। ये पुल बीआरओ ने बढ़िया बना रखा है, हरे रंग का। हरे रंग दी लेक लोग तेरे नाल फोटोआं लैण, चन दी कुड़ी बदलां दी भैण, सारे तैनू बिजली बिजली कहण, जिहदे उत्ते गिरदी बचदा दी कख नहीं।
देखना कैसे रेत बह के नीचे आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बह जाएगा ये मेरे समझ में नहीं आया बने कैसे होंगे ये पहाड़। बस मिट्टी और पत्थर और रेत, इसीलिए तो इसको कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। पहाड़ के ऊपर ड्राइंग हो रखी है 4 पेड़ की स्नो से, जैसे किसी ने पेड़ की ड्राइंग बना रखी हो बर्फ से और मिट्टी से। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने 4 पेड़ बना रखे हैं। ये तो नेचर का मैजिक है। अमेजिंग एक्सपीरियंस है लद्दाख में। ये यहाँ पे एक टेम्पल सा बना रखा है, इसमें पानी की बोतलें चढ़ा रखी हैं। मेरी सिम बंद हो गई है बंद हो गई मेरी सिम। अब मैं ना तो किसी के पास कॉल कर सकता अगले 1 महीने तक, ना कोई मुझे कर सकता। ये इंडिया की 3rd सबसे हाई एल्टीट्यूड लेक है सूरजताल, और इसका एल्टीट्यूड है 4890 मीटर, जो कि काफ़ी ऊंचा है। यहाँ पे एल्टीट्यूड सिकनेस मैं फील कर सकता हूँ। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। सूरजताल हाई एल्टीट्यूड लेक। मेरी हालत ख़राब हो रही, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यहाँ पे। एल्टीट्यूड सिकनेस हो गई थी मुझे, चक्कर से आने लग गए थे एकदम, और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तब मैंने पूरी अपना जितना भी लेयर है ना अपने पास, सारी लेयर डाली तब, और पानी पिया, उसके बाद ठीक हुआ है। थोड़ी देर बैठा आराम से। एल्टीट्यूड सिकनेस बहुत बुरी चीज़ है भाई, सर में भी दर्द भी हो रहा था। आसान नहीं है ये करना। कहीं कोई सोचे कि ये बच्चों का खेल है, हंसी मजाक है। लद्दाख कोई बच्चों का खेल नहीं है भाई। तो अभी 12 लच्छा पास आने वाला है, और पहले माउंटेन्स पे स्नो चेक करो, कितनी ज़्यादा स्नो है इस बार। ये है मेरी 10 साल पुरानी बाइक, और हम आ गए हैं बारालाचला पास पे। वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। 16,040 फीट पे है ये बारालाचला पास, और यहाँ पे मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी पीछे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी है। पीछे तो मुझे सांस लेने में दिक्कत हो गई थी। फिर मैंने बाइक रोकी, थोड़ी देर बैठा आराम से, पानी वानी पिया, एनर्जी आई, तो फिर चल के मैं यहाँ आया। अगर ये सूरज ना हो ना तो मर जाए भाई, इतनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। चंद्रा और बागा रिवर भी बारालाचला पास से ही निकलती हैं, और ये जंस्कार रेंज में आता है हिमाचल प्रदेश की, और ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है भाई मेरी। मैं आज पहली बार बारालाचला पास पे आया हूँ। शाम के 6 बजने वाले हैं, और मेरी हालत बिल्कुल पतली हो चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे मरने वाला हूँ मैं। सारचू यहाँ से 25 किलोमीटर है। सारचू में ही टेंट लगा के सोऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड है बारालाचला में तो। पेट्रोल पंप कितना दूर रहेगा? तांडी में ही मिलेगा। हाँ, तो कितना किलोमीटर रहेगा? मेरे ख्याल में 200-250 होगा। 200-250? हाँ, कुछ भी नहीं है। नहीं। पानी की बोतल दोनों खाली हो गई है मेरी। ऊपर ग्लेशियर से बिल्कुल बढ़िया पानी आ रहा है, इधर पानी की बोतल भर लेता हूँ। एक तो भर गई। वह पहाड़ी कुत्ता मेरी तरफ देख रहा, पहाड़ी कुत्ता। देखिए ये लद्दाख का कुत्ता है, 2 है 2। ये दोनों मतलब पैदल यात्रा पे निकले हैं शायद। ये देखिए गूगल मैप इसको टूटा हुआ दिखा रहा है, इस रास्ते को। अभी तैयार नहीं हुआ ये, देखते हैं हमारी बाइक निकलेगी या नहीं निकलेगी। ओ बहन जो डैमेज है तो, ओ तेरी बहन गए। अभी मुझे घूम के आना पड़ेगा दोबारा। टी-सराप रिवर है वहाँ पे, टी-सराप रिवर के साथ साथ चल रहे हैं हम। अभी बाइक ने स्पीड पकड़ी है। आज की मेरी डेस्टिनेशन होगी सारचू। 6:30 हो गए हैं शाम के। उससे आगे तो फिर अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में कोई फ़ायदा नहीं है। सारचू में ही टेंट लगाऊंगा और सोऊंगा आराम से। वाह, मज़ा आ गया। शाम के 6:30 बजे हैं, इवनिंग राइड मस्त चल रही है भाई।
रात को तो मैं इसको ड्राइव करने ही वाला नहीं हूँ। ये साइड में दिख रहा है ना, ये टी सराप रिवर है। लेट हो गया यार सारचू, मैं सोच रहा था 6 बजे पहुँच जाएंगे आराम से, पर मैं रुकते रुकाते चलता हूँ ना। अरे वाह, देखो कितना स्ट्रेट रोड है। इस ट्रक से आगे निकालता हूँ। यहाँ पे भी रुकने का ऑप्शन है, टेंट वगैरह लगे हुए हैं। वाह कितना स्ट्रेट रोड है। सो मैं सारचू पहुँच गया हूँ और मेरे को एक बढ़िया कैंप साइट मिल गई है। मैं यहाँ पे टेंट लगाने वाला हूँ। इधर इस साइड ये टेंट भी है और किसी लोगों के, और यहाँ पे राइडर भी रुके हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। रेड रॉक कैंप सारचू। हाँ भाई, क्या नहीं, मैं टेंट लगाता हूँ भाई। चाय पानी मिल जाएगा उधर? चाय चाहिए थी, चाय है दूध वाली। 1 मिनट में बाइक को लगा के आता हूँ आपके पास। मैं सारचू में रुका हूँ। यहीं पे मेरे को एक टेंट साइट मिल गई, उसकी साइड में ही मैंने अपना टेंट लगा दिया। आलू गर्म कर रहा हूँ मैं, जो मैंने सुबह उबाले थे। भाई मेरी हालत ख़राब हो गई है बिल्कुल, मेरे सर में दर्द हो रहा है। वहाँ मनाली में गर्मी थी, मनाली से पहले, और यहाँ पे आकर तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी। 12 लच्छा पास पे बहुत हालत ख़राब हो गई है। गोली लेके सोऊंगा पैरासीटामोल की। जो हवा है ना वो बहुत तेज़ चल रही है, बिल्कुल अंदर से निकल रही है हवा। इतनी ठंडी हवा है, बहुत तेज़। इस टेंट में तो चलो भगवान का शुक्र है कि इसमें नहीं आ रही वो। अगर बाहर खुले में छोड़ना पड़ जाए ना तो आदमी मर सकता है, इतनी मौत हो जाए यहीं पे। बहुत हालत ख़राब होगी भाई। लेकिन यही है, रोमांच तो इसी चीज़ में है ना, मौत को छू के वापस आने में ही रोमांच है। वैसे मेरी हालत बहुत ख़राब है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अभी खाना खा के और सोते हैं भाई। सुबह दिखाऊंगा मैंने कहाँ टेंट लगाया है। तो अभी चपाती बना रहे हैं 2 गर्मा गर्म चपाती बनाएंगे, खाएंगे और सो जाएंगे। पता है क्या है, मैं केदारकंठा की ट्रैकिंग कर रहा था और मेरा एक टूर गाइड था, उसमें उसका नाम था राकेश। तो वो मुझे बता रहा था अपनी वाइफ के बारे में कि उसकी वाइफ ना मोटी रोटी नहीं बनाती थी, और वो अपनी वाइफ को बोलता था मोटी रोटी बनाया कर, और वो पतली रोटी बनाती थी। इसी बात से दोनों का डाइवोर्स हो गया। मतलब डाइवोर्स तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह से डाइवोर्स ही हो गया कि वो उसको छोड़ के और अलग रहने लगी। वो बेचारा अकेला ही रहता है अब, और वो अपनी ज़िंदगी से ना खुश भी है। एक तो ये हो भाई अकेला रहता है तो खुश है अपनी ज़िंदगी से, कोई बात नहीं। तो मेरे को कई बार उसकी बात याद आ जाती है, फिर मेरे को हंसी भी आती है। मैं ये रोटी बनाता हूँ ना मोटी, फिर मैं उसकी बात याद आती है। वो बोलता था कि मोटी रोटी बनाया कर। मैंने तो अपनी वाइफ को बोल दिया मोटी रोटी बनाया कर। बताओ यार, इतनी सी बात पे एक वाइफ छोड़ के चली गई कि वो मोटी रोटी, हस्बैंड मोटी रोटी खाना चाहता है तो वो बना नहीं सकती। और बातों बातों में भाई रोटी पक गई हमारी। वाह, मोटी रोटी बनाया कर, नहीं तो डाइवोर्स हो जाएगा।